कैसे हैं बेटा आप सभी? Yeah, I'm also good. I hope everyone is fine at their home. और जो आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं बेटा? किसी बच्चे को किसी तरह के डाउट? आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। और टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। एज यू नो, हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे पहले उसमें मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी अ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री फॉर्म्स। व्हिच वन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हमने इन तीनों की प्रॉपर्टी डिस्कस की। मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ आपको ताकि जो आज का टॉपिक है वो समझने में प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हमने तीनों की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की, प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है। टेम्परेचर का हमने कंसेप्ट पढ़ा, डिफ्यूजन का कंसेप्ट पढ़ा, और एक पॉइंट वो भी पढ़ा था हमने कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट क्यों होती है। व्हाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैव देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक हमने पहले डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, कि हम एक सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में, अगेन गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में। ये सारे प्रोसेस हमें पढ़ने हैं। सो पहले मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पर, उसको समझना ध्यान से। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, दीज आर द सॉलिड। ये क्या है हमारे पास? सॉलिड। इसके बाद ये दूसरा कंटेनर है, दिस इज लिक्विड। ठीक है। थर्ड वन, ये तीसरा कंटेनर है और इसमें क्या है? गैस। अब देखो समझने की चीज क्या है इसके अंदर, कि तीनों की तीनों के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो एक तो डिफरेंट है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, मींस यू कैन से दैट द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द सॉलिड या इन द सॉलिड इज वेरी स्मॉल। पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है। और दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या है? ज्यादा है। लिक्विड के कंपैरिजन में बात करें तो इस सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल जो उसमें थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है, इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो इसमें ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। गैस की बात करें तो इससे बिल्कुल कम है। मतलब गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है और इंटर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स वो क्या है? सबसे ज्यादा है। तो कन्वर्जन का केस क्या होता है? अगर किसी तरह से ये सॉलिड के जो पार्टिकल है एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाए, अगर हम एक कुछ कंडीशन अप्लाई करें जिससे ये पार्टिकल्स जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, स्पेस ज्यादा हो जाए, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? लिक्विड के अंदर। ऐसे ही लिक्विड में और ज्यादा हम एनर्जी या कोई भी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और ज्यादा हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम बात करें कि गैस के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस अगर हम कम कर दें, जो गैस के पार्टिकल्स है उनके बीच का स्पेस अगर हम कम कर दें, तो क्या प्रूव होगा इससे? कि वो धीरे धीरे किसमें चेंज होंगे? लिक्विड में। और उसका भी सबसे कम कर दे तो किसमें चेंज हो जाएंगे? सॉलिड में। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब ये रिवर्सिबल चेंज है, हम सॉलिड को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में भी चेंज कर सकते हैं। अगेन गैस चेंज इनटू लिक्विड और लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। तो अब वो बात करते हैं हम कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। देखो, देयर आर टू मेथड्स बाय व्हिच वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर बाय
चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो हम मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा, बाय चेंजिंग द, एक तो टेम्परेचर को चेंज करके और दूसरा प्रेशर को चेंज करके हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब हमें समझना क्या है कि टेम्परेचर को चेंज करके हम स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज के अंदर दोनों चीज आ जाती है बच्चे, एक तो इंक्रीज भी आ जाता है और डिक्रीज भी आ जाता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करके भी हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं और डिक्रीज करके भी मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, पहला कंसेप्ट यूज करते हैं इसके अंदर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट क्या ले रहे हैं हम, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं बच्चे, चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं पहला प्रोसेस सॉरी पहला प्रोसेस ले रहा हूं मैं इसके अंदर, मेल्टिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, एंड दैट इज आल्सो नोन एज मेल्टिंग। अच्छा आप बता सकते हैं मुझे कि मेल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग, हरमन। हरमन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, मेल्ट होना, पिघलना, है ना। कौन सी चीज पिघलेगी, बताओ। सॉलिड, भाई कोई लिक्विड तो मेल्ट हो नहीं सकता, कौन सी चीज पिघलेगी, लिक्विड या सॉलिड पिघलेगी, क्योंकि ना तो लिक्विड मेल्ट हो सकता है ना गैस मेल्ट हो सकती है। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, सॉलिड। मींस जो ये फ्यूजन का प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं हम, एक सॉलिड को किसमें चेंज करते हैं, लिक्विड के अंदर। सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड, तो स्टेट चेंज हो रही है मैटर की, सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। अब उसको पढ़ो कि ये होता कैसे है। देखो मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच a solid substance change into liquid substance by increasing the temperature, या the process of changing a solid into liquid by increasing the temperature is called melting। कि जब भी हम किसी भी सॉलिड को अगर हीट कर रहे हैं, मैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, मेल्ट के अंदर चेंज हो रहा है, मतलब सॉरी लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, या फ्यूजन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। दूसरा, इसी के अंदर पॉइंट क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को हम सिंपली शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इनटू में पीटी, मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच a solid substance change into liquid at atmospheric pressure। एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। समझ में आया बेटा। देखो हम एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, वाटर का। वाटर तीन फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में बात करें तो वाटर होता है आइस की फॉर्म में, बर्फ। लिक्विड फॉर्म में बात करें तो सिंपली वाटर, और गैस फॉर्म में बात करें तो किस में होता है वो, स्टीम, भाप। आप सबको पता है ये सारी चीजें बहुत कॉमन है कि बर्फ जो है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर की,
वाटर लिक्विड फॉर्म है, और जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर किसी वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो उसमें से स्टीम निकलती है, वो कौन सी है? गैसियस फॉर्म है। तो वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, सॉलिड भी, लिक्विड और गैस। तो मैं इसी का एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होता है। यहां तक समझ में आया आपको? कामना, आशीष, बेटा जिससे बोला जाता है उसको रिप्लाई जरूर किया करो आप लोग, ताकि ये पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिया चौधरी, क्लियर यहां तक बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसेस की, कि हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कैसे करते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या रख रखे हैं? सॉलिड रख रखा है। आपको मैंने तीन चीज बताई थी स्टार्टिंग में, कि सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस और गैसेस सब्सटेंस में मेन काम है प्रॉपर्टी का। तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। जैसे एक तो था इंटरस्पेस, दूसरा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और तीसरा था मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इंटरस्पेस बिटवीन द पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, और मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। सॉलिड में इंटरस्पेस बिल्कुल कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जिसका दूसरा नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। कल बताया था कि जो भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये तीन प्रॉपर्टी मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। एक तो इंटर स्पेस, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और तीसरा काइनेटिक एनर्जी, या जिसको क्या बोल सकते हैं? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये तीन प्रॉपर्टी है। अगर हम इन तीनों प्रॉपर्टी को चेंज कर दें किसी तरीके से, तो सॉलिड किस में चेंज हो सकता है? लिक्विड में या गैस में चेंज हो सकता है। ठीक है, देखो। हाँ बेटा, एक तो है इंटर स्पेस की, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। और तीसरा पार्टिकल के बीच में मूवमेंट कितना है, मोशन कितना हो रहा है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी ऐसी है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में अलग अलग होती है। सॉलिड में, लिक्विड में और गैस तीनों में ही प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, जिससे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो जाती है। अगर हम किसी भी कंडीशन में इन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट जो वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट। देखो इस मेन पर्पस क्या है मेल्टिंग पॉइंट का? मेल्टिंग पॉइंट एक स्ट्रेंथ है। किस चीज की स्ट्रेंथ है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम ब्रेक करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। सपोज करो, जैसे हमारे पास ये सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स है आपस में। ठीक है, आपको इसको लिक्विड में चेंज करना है। लिक्विड में चेंज कैसे होंगे? अगर एक दूसरे से दूर दूर होने शुरू हो जाएंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब हमने क्या किया? हमने इस सॉलिड को हीट किया, गर्म किया। गर्म करने से क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये धीरे धीरे लूज होती जा रही है, कम होती जा रही है। फोर्स अट्रैक्शन क्या होती जा रही है? धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे। और जैसे पार्टिकल्स दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो सॉलिड स्टेट किस में चेंज होनी शुरू हो जाएगी? लिक्विड के अंदर चेंज होनी शुरू हो जाएगी। समझ में आया बेटा कुछ? बेटा समझ में आया? डायग्राम, अब मैं इसका डायग्राम बेस बता रहा हूँ कि कैसे होता है। कि जैसे हमने ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच है, बिल्कुल स्पेस कम है इनके बीच में। ठीक है, हमने क्या किया? हमने इसको हीट करना शुरू किया।
हमने क्या किया, इसको नीचे से हीट करना शुरू किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया। अब क्या होगा, जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ये हीट एनर्जी ऊपर जाएगी। अब जैसे हीट एनर्जी ऊपर जाएगी तो क्या होगा, इन पार्टिकल्स के बीच में जो एक फिक्स पोजीशन के ऊपर है सॉलिड के पार्टिकल, ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, अपनी पोजीशन के ऊपर ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे जब तक इसको हीट दे रहे हैं। और एक पॉइंट, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा हीट करने के दौरान कि ये वाइब्रेट करते करते जिस पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं उस पोजीशन से हट जाते हैं। पार्टिकल जो है, जो अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, पोजीशन से मूव करना शुरू कर जाते हैं। और जैसे ही मूव करेंगे तो इनके बीच में क्या शुरू हो जाएगा बेटा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में। इनके ग्रुप्स बनने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जो पार्टिकल्स है, इनके पार्टिकुलर सब ग्रुप बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जब पार्टिकल्स के सब ग्रुप बनने शुरू हुए तो उनका मूवमेंट जैसे ही शुरू हुआ तो फ्रीली मूव कर रहे। अब वो सॉलिड स्टेट किसमें चेंज होना शुरू हो गई, टेल मी, किसमें चेंज होना, समझ में आया? When we supply the heat energy to the solid, then this heat energy overcome का मतलब होता है किसी के ऊपर हैवी होना, किसी चीज को ब्रेक डाउन करना। overcome the force of attraction between the particles of the solid। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो हीट एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना शुरू करती है। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी, कम होगी, तो पार्टिकल्स का क्या शुरू होगा, मूवमेंट शुरू होगा। एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, फ्यूजन। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे आइस का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, आपने बर्फ को जैसे ही बाहर निकाला फ्रीज में से, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बर्फ है ये क्या होनी शुरू हो गई, मेल्ट होना शुरू हो गई। क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। कैसे, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है और जैसे ही सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले रही है, बर्फ क्या ले रही है, जो इसके सराउंडिंग आसपास कह रही है उससे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। जैसे जैसे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो आइस है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। आइस क्या हो रही है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो रही है। यहाँ समझ में आया बेटा? अब देखो एक चीज और समझना है इसके अंदर, आप लोगों से कहा जाए कि जैसे इधर है एक पार्टिकल है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कि इसको ब्रेक करो। और हाँ जी, आशीष कुछ बोला आपने? हमने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया। ठीक है, अब इसका एक और दूसरा पार्टिकल दिया जिसको, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा थी, जिसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और ज्यादा थी, आपसे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कहा गया। तो आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी, बताओ? ज्यादा लगानी। वही प्रोसेस में समझा रहा हूं आपको कि जितने भी सॉलिड होते हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सेम नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। ऑल द सॉलिड डू नॉट हैव देयर सेम मेल्टिंग पॉइंट। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किसी सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। आपको एक तो आइस का पीस दिया गया है, एक आपको दिया गया है आयरन ब्लॉक, एक लोहे का पीस है, और आपसे कहा जाए कि दोनों को मेल्ट करो, दोनों को क्या करो, मेल्ट करो। तो कौन जल्दी मेल्ट होगा, है ना? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है, तो एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। आयरन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए जो आयरन होता है बेटा, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1535 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 1500 से ऊपर। और दूसरा आइस का लगभग कहां पर हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते ही साथ ही आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। आइस क्या होती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जैसे हम फ्रिज में से बाहर निकालते हैं
तो आपने देखा होगा आइस क्या हो गया, पर मेल्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ है यहाँ तक? समझ आपको कोई डाउट? तो देखिए, एक बार मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि जो हमने प्रोसेस पढ़ा वो था हमारा मेल्टिंग, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्यूजन। मेल्ट मतलब एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। कैसे चेंज कर सकते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करके, उसको हीट करके। हीट करने से क्या होगा, जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज होगी, ब्रेक डाउन होगी, जिससे क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट शुरू होगा, और वो सॉलिड सब्सटेंस किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड सब्सटेंस में। जिस टेम्परेचर पर एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है, उसको उस सॉलिड का क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर जो फ्यूजन का प्रोसेस है उसमें एक सॉलिड किसमें चेंज होगा, हमेशा लिक्विड के अंदर चेंज होगा। अब और कुछ नहीं है, आगे के जितने प्रोसेस है लगभग सबका मेन क्राइटेरिया यही है, हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करना है, और ब्रेक डाउन करते के साथ ही पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा और उसकी स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ में आ गया ये प्रोसेस? नेक्स्ट हम लेते हैं, यस, अब चलो, सॉरी, का मतलब क्या होता है बेटा, एक तो जैसे ये सिंगल सिंगल पार्टिकल दिख रहे हैं यहाँ पर, अब क्या हुआ, तीन तीन पार्टिकल का एक ग्रुप बन गया जैसे, ठीक है, इनको सब ग्रुप बोल देते हैं हम, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स भी एक दूसरे से दूर दूर थोड़ी रहते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो लिक्विड के अंदर भी है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, ठीक है, तो उसको हम सब ग्रुप कर देते हैं। सेकेंड प्रोसेस आता है इसके अंदर, बॉइलिंग। सेकंड क्या आता है, बॉइलिंग, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, वेपर, क्या बोलते हैं इसे, वेपोराइजेशन। वेपर्स वर्ड जहां भी आ जाए तो हमें पता चल जाता है कौन सी फॉर्म बनने वाली है, गैस फॉर्म, क्योंकि वेपर्स का मतलब क्या होता है, गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना। बॉइल, बॉइल का मतलब क्या होता है, उबलना, और उबलेगा कौन, सॉलिड या लिक्विड, लिक्विड। इन दिस प्रोसेस in which a liquid substance change into gas, ये कई बार 1 मार्क्स की डेफिनेशन भी आ जाती है, राइट द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर या गैस, दोनों एक ही बात है, यहाँ पर गैस को भी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर वेपर्स भी बोल सकते हैं। उस प्रोसेस का नाम बताओ, तो कौन सा प्रोसेस होगा वो, बॉइलिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, हीट करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अगर एक लिक्विड सब्सटेंस वेपर्स में चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग या वेपोर सॉरी, वेपोराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पर, इसी के अंदर क्या आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड सब्सटेंस वेपर्स में चेंज हो रहा है, उसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे बेटा हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोले। क्लियर हुआ? कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट समझो कैसे होता है। जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर में हमने लिक्विड फिल कर रखा है, ठीक है जी, ये लिक्विड है हमारे पास, हमें इसकी स्टेट को चेंज करनी है, लिक्विड भी कौन सा ले रहा हूं मैं, ये वाटर, हमें इसकी स्टेट चेंज करनी है। हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया, क्या कर रहे हैं हम, इसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, साहिल, साहिल इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं,
इंक्रीज करना है। ठीक है, देखो इधर, जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं हम इसे? हीट एनर्जी। जैसे ही हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर ये हीट एनर्जी इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको और ब्रेक डाउन करना शुरू करती है। दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करती है, जो भी हमें हीट दे रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक तरह से वो एक स्ट्रेंथ है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉइलिंग पॉइंट उसको क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहा है जिस टेम्परेचर पर। तो उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है कि कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो रहा है। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जैसे हमने इसको हीट किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे ये एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो गया। जो इनकी एक्चुअल पोजीशन है उससे भी दूर जाना शुरू हो गया, मतलब इनके बीच में जो मूवमेंट है पार्टिकल्स के बीच में वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। जब पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है, मोशन फास्ट होगा, तो वो लिक्विड स्टेट किस में चेंज होना शुरू हो जाएगी बेटा? गैसियस स्टेट। then the liquid change into the gaseous form when we increase the temperature। अब हर किसी लिक्विड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो डिफरेंट होती है। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब हम वाटर को हीट करना शुरू करते हैं, जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता तब तक वाटर वेपर में चेंज नहीं हो। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचेगा तो अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी, पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट फास्ट होगा, इंटरस्पेस और ज्यादा हो जाएगा एंड द वाटर चेंज इनटू द स्टीम। मतलब वेपर्स या गैसेस फॉर्म के अंदर वाटर चेंज होना शुरू। और ये भी डिफरेंट होती है, हर लिक्विड की डिफरेंट होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर हम बात करें अल्कोहल, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है तो अल्कोहल कितने डिग्री पर बॉईल होगा बेटा? 78 डिग्री पर। ऐसे ही अगर हम बात करें मरकरी, मरकरी का मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है लगभग 300 350 का अप्रोक्सीमेटली आसपास होता है। 335 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, अप्रोक्सीमेटली अराउंड इसी के पास इसकी वैल्यू होती है। तो देखो तीनों के बीच में क्या क्राइटेरिया आया है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डिफरेंट डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है? अलग अलग। समझ में आया बेटा? तीसरा प्रोसेस ही मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, वो भी सिंपल छोटा सा है। अब देखो हमने सॉलिड को किसमें चेंज किया? लिक्विड में। लिक्विड को किसमें चेंज किया? गैस में। अब तीसरा प्रोसेस क्या बनता है इसके अंदर? गैस को किसमें चेंज करेंगे हम? बोलो। लिक्विड के अंदर। थर्ड प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, जिसमें एक गैस किसमें चेंज होती है? लिक्विड के अंदर। क्या किसी ने इस प्रोसेस को देखा आज तक? एनीवन? हाँ जी। वाटर का है? नहीं, मतलब ऑब्जर्व किया है आपने इस प्रोसेस को? बताइए। हाँ? बोलो। हाँ।
वाटर को हमने बॉईल किया तो फिर वाटर वापस, चलो पहले मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ फिर टॉपिक समझाऊंगा। पहले एग्जांपल समझेंगे उसके बाद टॉपिक समझने इजी होगा। आपने फ्रीजर में से एक पानी की बोतल निकाली। बेटा ये है ना अपना जो माइक है उसको बंद कर लीजिए, इसका भी ऑन है। आपने फ्रीजर में से एक पानी की बोतल निकाली जो बिल्कुल चिल्ड है, ठीक है, और उसको निकाल के टेबल के ऊपर रख दिया। कुछ ही मिनट में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बॉटल है उसके चारों तरफ सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई। ऑब्जर्व होता है ऐसा, है ना? या, या हमने फ्रिज में से पानी का गिलास लिया या कोई बर्फ लिया हमने फ्रिज में से वाटर के गिलास के अंदर, और उसके चारों तरफ गिलास के बाहर पानी आ गया, ऐसा होता है ना? तो क्या वो पानी गिलास के अंदर से बाहर गया है या बोतल का पानी बाहर आया है? नो, ऐसा तो नहीं होता ना। वाटर के अंदर जो पानी है बोतल में वो भी एज इट इज है, वो भी उतना ही है, उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं आया। पानी हमारे को ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है जी। सेकंड थिंग, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें हम। आपने जैसे दूध वाला घर पर, ठीक है, किसी भी कंटेनर के अंदर आपने दूध को उबाला और फिर क्या किया आपने उसके ऊपर एक प्लेट रख दी ठंडा करने के लिए, मतलब गैस को बंद कर दिया उसके बाद उसके ऊपर एक प्लेट रख दी। और जैसे ही बाद आपने प्लेट हटाई तो जैसे आप प्लेट को ऐसे, ऐसा होता है ना? दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। यही कंडेंसेशन का एग्जांपल है। इसके एग्जांपल है ये कंडेंसेशन का। समझ में आया कुछ? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। अब तक तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, अब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं हम? डिक्रीज कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। कि जिस प्रोसेस में एक गैस को कूल करके ठंडा करके किस में चेंज करते हैं हम? एक लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू द लिक्विड ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। क्योंकि क्या होता है देखो, जैसे ये गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है जी, इनके अंदर एनर्जी है, हम इनको क्या कर रहे हैं? कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, साइड से कूलिंग मिल रही है इसको। तो जैसे इनको हम ठंडा करते हैं, इनकी जो एनर्जी है पार्टिकल्स के बीच में, वो अपनी एनर्जी को लूज करना शुरू करते हैं और एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो अपनी, और एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? पास पास आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। तो जैसे ही गैसियस पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो किस में चेंज होंगे बेटा? लिक्विड के। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ना। हमने लिक्विड से गैस में चेंज किया था और गैस से किस में चेंज कर दिया फिर? लिक्विड के अंदर। तो अगर हम सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं तो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर हम उसके अपोजिट किसी भी गैस को अगर हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, देन वी हैव टू कूल दैट सब्सटेंस, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, ताकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा। देखो जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो सब्सटेंस को एनर्जी मिल रही है, पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो जो उनकी एनर्जी है वो वहां से लिबरेट हो रही है, लिबरेट मतलब निकल रही है एनर्जी। और अगर किसी सब्सटेंस की एनर्जी निकलेगी तो आपने भी देखा वो थक के कहीं ना कहीं बैठ जाएगा एक जगह। ऐसा ही होता है ना। आप जब खाना खाते हो तो आपको एनर्जी मिल रही है, आप पूरे दिन कितना भी काम कर सकते हो, भाग दौड़ सकते हो, और जब भागते भागते थक जाते हो तो फिर क्या मन करता है कि किसी ना किसी जगह जाके बैठ जाओ, रिलैक्स करो, यही मन करता है। सेम प्रोसेस पार्टिकल का है। जब उनकी एनर्जी खत्म होती है तो सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं कि एक जगह बैठ जाए सारे के सारे। तो जैसे ही पार्टिकल एक जगह बैठने शुरू होते हैं तो सारे के सारे कोलैप्स होते हैं, तो किस में चेंज होते हैं? वो लिक्विड के अंदर चेंज होना शुरू। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीजिंग, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।
आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको, ये पूरा थ्योरेटिकल बेस था बेटा। अपनी डेली लाइफ के अंदर इसकी ऑब्जर्वेशंस देखो और वहां से आपको लर्न करना है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा हम रोज देखते हैं। भाई दूध भी बॉईल करते हैं, वाटर भी बॉईल करते हैं, तो सारा वही प्रोसेस हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर और भी। तो जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो बेटा। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? और कल जो नोट सेंड किए थे बेटा, उन सारे नोट कर लिया आपने? वो मैंने सॉलिड स्टेट से दोबारा सेंड किया। सॉलिड स्टेट और जो बच्चा प्रॉपर तरीके से नोट, उसके अलावा मतलब उसकी भी रीडिंग हो रहा है, ये आप बेटा हर्ष माइक ऑफ कीजिए। इज इट क्लियर? नोट्स में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई? बोलिए बेटा। क्या नहीं मिले? बेटा नोट्स मैंने स्कूल ऐप में भेज रखे हैं। आप स्कूल ऐप में देखिए, नोट्स मैंने सारे वहां पर भेज रखे हैं। हाँ जी। नहीं, क्लास वर्क में, होमवर्क में नहीं, क्लास वर्क में मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं। ठीक है। चलो आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा। यू मे लीव द क्लास नाउ।